नमस्कार दोस्तों, क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं परमंत्र पाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के बीच में सामान्य विज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्न 1। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? उत्तर ए है ऊपर उठेगा, ऑप्शन बी है फट जाएगा, ऑप्शन सी है नीचे गिरेगा और ऑप्शन डी है ना उठेगा ना गिरेगा। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। प्रश्न 2 है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार, उत्तर ए है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है घट जाएगा, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहेगा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिफ्ट एक समान वेग से जा रही है और जब लिफ्ट एक समान वेग से जाएगी तो उसमें कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, और जब लिफ्ट में कोई भार होगा और असमान वेग से जाएगी तो उसमें व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा। दोनों ही कंडीशन आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकें। प्रश्न 3 है, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है। उत्तर ए तूफान, ऑप्शन बी है स्वच्छ मौसम, ऑप्शन सी है वर्षा और ऑप्शन डी है हिमपात। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए तूफान, और बैरोमीटर में पारा भरा होता है। प्रश्न 4 है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप, उत्तर ए घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है ना घटता है ना बढ़ता है और ऑप्शन डी है पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब पंखा आप तभी चलाते हैं जब आपको गर्मी लगती है। जब आप पंखा चलेगा तो आपके शरीर में जो गर्मी है वो वाष्प के रूप में वाष्पीकरण होगा। गर्मी क्या होगी? कमरे में फैलेगी, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा और शरीर से वाष्पीकरण होने के कारण आपको ठंड का एहसास होगा। प्रश्न 5, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? उत्तर ए है 10 मिनट, ऑप्शन बी है 10 से कम, ऑप्शन सी है 10 मिनट से अधिक और ऑप्शन डी है निश्चित नहीं। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 10 मिनट से अधिक। प्रश्न 6 है, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की अपेक्षा, उत्तर ए है अधिक गर्मी महसूस करते हैं, ऑप्शन बी है कम गर्मी महसूस करते हैं, ऑप्शन सी है समान गर्मी महसूस करते हैं और ऑप्शन डी है गर्मी महसूस नहीं करते हैं। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए गर्मी अधिक महसूस करते हैं अफ्रीका की काली त्वचा वाले। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी जहां पर गर्मी अधिक होगी, गर्मी अधिक होने से व्यक्ति के अंदर त्वचा के अंदर एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है, वो हार्मोन एक्टिव हो जाता है और व्यक्ति का शरीर का रंग जो है वो बदलने लगता है, काली त्वचा में काला शरीर में परिवर्तित होता है। आप लोगों ने विषुवत रेखा के आसपास देखा होगा कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो काले होते हैं। इसका कारण है यदिक है कि क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर होता है और मेलाटोनिन एक्टिव होता है और व्यक्ति काले होते हैं। जबकि ब्रिटेन में सफ़ेद त्वचा, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में सूर्य का प्रकाश उतना नहीं होता जितना कि विषुवत रेखा पर होता है। जब वहाँ पर उतना प्रकाश नहीं होगा, मेलाटोनिन एक्टिव नहीं होगा और एक्टिव ना होने से त्वचा का क्या होगी? सफ़ेद होगी। ऐसा आप कहीं पे भी लागू कर सकते हैं इस नियम को। विषुवत रेखा ये अफ्रीका और ब्रिटेन के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ, ये कहीं पे भी लागू हो जाएगा। जो भी मकर रेखा और कर्क रेखा से ऊपर जैसे हम बढ़ते जाएंगे वहाँ पर ठंडी अधिक होगी और ठंड अधिक, सूर्य का प्रकाश कम वहाँ प्रकाश पहुँचेगा, मेलाटोनिन एक्टिव कम मेलाटोनिन जो
हार्मोन है वो कम एक्टिव होगा, व्यक्ति सफेद होगा, त्वचा उसकी सफेद होगी। मेलाटोनिन एक्टिव ज्यादा एक्टिव होगा तो त्वचा काली होगी। उसका कारण यही है। प्रश्न 7, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। उत्तर ए है निम्न विशिष्ट ऊष्मा का एवं निम्न चालकता का। ऑप्शन बी है उच्च विशिष्ट ऊष्मा का एवं उच्च चालकता का। ऑप्शन सी है उच्च विशिष्ट ऊष्मा का एवं निम्न चालकता का। ऑप्शन डी है निम्न विशिष्ट ऊष्मा का एवं उच्च चालकता का। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का एवं निम्न चालकता का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, उत्तर ए है घट जाता है। ऑप्शन बी है बढ़ जाता है। ऑप्शन सी है न घटता है न बढ़ता है। ऑप्शन डी है जल बर्फ बन जाता है। इसका जो सही आंसर है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका ताप बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि झरने से पानी जब गिरता है तो वो वायुमंडल के संपर्क में आता है और उससे उसका ताप बढ़ जाता है। आप एक कटोरे में गर्म पानी पंखे के नीचे रख दीजिए और जैसे जैसे पंखा चलता जाएगा वो पानी क्या होगा, उसकी गर्मी जो है वो वाष्प के रूप में वायुमंडल में विलीन होती जाएगी और बाद में पानी जो है आपको ठंडा लगेगा। फिर जब उसको गर्म पानी को आप पिएंगे तो क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा। प्रश्न 9, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। उत्तर ए 9 डिग्री केल्विन। ऑप्शन बी 373 डिग्री केल्विन। ऑप्शन सी है 100 डिग्री केल्विन और ऑप्शन सी है 100 डिग्री केल्विन। ऑप्शन डी है 273 डिग्री केल्विन। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 डिग्री केल्विन। प्रश्न 10, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। उत्तर ए है बैगनी। ऑप्शन बी है पीला। ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है हरा। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके लिए एक विब्योर आप लोगों को याद कर लीजिए, वी, इसके बाद है वी, इसके बाद आता है जी, इसके बाद आएगा वाई, ओ और लास्ट में आर, ये आर है। वी, जी, वाई, ओ, आर, ये 7 प्रकार के कलर हैं। 1 2 3 4 5 6 7। हम इधर से इधर चलेंगे, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी किधर, जब हम वी से आर की तरफ जाएंगे तो इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। और आर माने रेड की तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। अगर आपसे एग्जाम में पूछे सबसे कम किसकी होगी तरंगदैर्घ्य, तो वायलेट बैगनी की होगी। ऐसा आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न 11, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप, उत्तर ए घट जाएगा। ऑप्शन बी है बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी है 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा और ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहेगा। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। प्रश्न 12, यदि 2 ग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके उत्तरें द्रव्यमान समान होंगे। ऑप्शन बी है वेग समान होगा। ऑप्शन सी है कोणीय संवेग समान होंगे और ऑप्शन डी है गति ऊर्जा समान होगी। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, वेग समान होंगे। प्रश्न 13, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, वो पैकेट कहाँ जाएगा। उत्तर ए पृथ्वी पर आ जाएगा। ऑप्शन बी है अंतरिक्ष में चला जाएगा। ऑप्शन सी उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और ऑप्शन डी है सभी सत्य हैं। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न 14, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। उत्तर ए 7 रंग। ऑप्शन बी है 8 रंग। ऑप्शन सी है 9 रंग और ऑप्शन डी है 4 रंग। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 7 रंग। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रश्न 15 है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। उत्तर ए 4 सेकंड। ऑप्शन बी है 2 सेकंड। ऑप्शन सी है 1 सेकंड। ऑप्शन डी है 3 सेकंड। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 सेकंड। प्रश्न 16,
भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है? उत्तर ए बेंगलोर में, ऑप्शन बी बम्बई में, ऑप्शन सी दिल्ली में और ऑप्शन डी है लखनऊ में। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बेंगलोर में। प्रश्न 16, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है? उत्तर ए ध्वनि की चाल के बराबर, ऑप्शन सी है ध्वनि की चाल से अधिक, ऑप्शन सी है ध्वनि की चाल से कम और ऑप्शन डी है कुछ भी हो सकता है। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ध्वनि की चाल से अधिक। प्रश्न 18 है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है कितनी? उत्तर है 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 36 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 10,000 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 100 किलोमीटर। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 36,000 किलोमीटर। प्रश्न 19, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो क्या पानी का तल क्या होगा? ऊपर उठेगा, ऑप्शन बी है घटेगा, ऑप्शन सी है वही रहेगा और ऑप्शन डी है सभी सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पानी के तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वही रहेगा। प्रश्न 20 है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि? उत्तर ए है चमगादड़ पराशब्द तरंगें उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन सी है चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों सही हैं और ऑप्शन डी है दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़ पराशब्द तरंगें उत्पन्न करते हैं और इन्हीं के माध्यम से वो रात्रि में विचरण भी करते हैं। पराशब्द तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यह मानव को सुनाई नहीं देती है। इस प्रकार की ध्वनि चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि को सुनाई देती है। प्रश्न 20, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक? उत्तर ए है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी है घट जाता है, ऑप्शन डी है पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, घट जाता है। प्रश्न 22, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं? उत्तर ए हाइड्रोजन में, ऑप्शन बी है निर्वात में, ऑप्शन सी है लोहे में, ऑप्शन डी है जल में। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, निर्वात में। ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती हैं, यह केवल ठोस, द्रव, गैस में ही चलती हैं। प्रकाश तरंगें निर्वात में चलती हैं। प्रश्न 23, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? उत्तर ए है दिष्ट धारा वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए, बी है धारा उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन सी है ऊर्जा संग्रहित करने के लिए और ऑप्शन डी है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। प्रश्न 24, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि? उत्तर ए है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, ऑप्शन बी है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, ऑप्शन सी है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है और ऑप्शन डी है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। प्रश्न 25, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है? उत्तर ए है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी है घनत्व, ऑप्शन सी है श्यानता और ऑप्शन डी है आपेक्षिक आर्द्रता। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, श्यानता। श्यानता विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है और शहद और ग्लिसरीन श्यानता के दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके मैंने बनाए थे। मेरे जो भी मित्रगण इस चैनल पर नए हैं, अगर उन्हें ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं एवं मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे इस वीडियो को आप लोग अपने ग्रुप में भी भेज सकते हैं। थैंक यू
सो मच।